बन ही नहीं रहा है। तो सोच रहा सूर्योदय होने दो तब ना परछाई बनेगा। आप ज्यादा सोचते हैं, उतना सोचना कहाँ है। शाम, तो शाम में सामे होता है, और सूर्यास्त से पहले, तो शाम में सूर्यास्त से पहले ना परछाई बनेगा। शाम का बात कर रहा है, ज्यादा नहीं सोचना है। ज्यादा सोचिएगा तो फिर मामला गड़बड़ाएगा, ज्यादा सोच लीजिएगा। चलिए लाइव किए जी, लाइव हो गया। टाइप 5 में 2-3 सवाल हम कराए थे, शायद कॉन्सेप्ट भी अच्छे से सिखा दिए थे। आप लोग को बोले थे सारा क्वेश्चन बना के आइएगा, आप लोग सब बना लिए हैं। आप लोग का कहना है चैप्टर समाप्त हो गया, नया चालू करिए। लेकिन अभी हम नया चालू नहीं करेंगे, अभी एगो टाइप और बचा हुआ है, एगो टाइप का सवाल और बचा हुआ है जो आपके असाइनमेंट में नहीं है, योग प्रक्रिया से संबंधित सवाल। तो अभी हम योग प्रक्रिया से संबंधित सवाल लिखाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर योग प्रक्रिया से संबंधित सवाल आ गया, अब बनाने नहीं आएगा, आ गलती करके चल आइएगा, तो बोरा के मुंह खुलल है, सीधे बोरे में जाइएगा। ठीक है, इसलिए हमारे बाबू सोना क्या करिए कि टाइप 6 से लिखिए और सवाल नंबर 1 लिखिए। ज्यादा जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करके ट्रेन नहीं ना पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, आराम से पढ़ना है ना। ट्रेन चलाना है तो ट्रेन चलाने के लिए पढ़ने से थोड़ा हो जाएगा, वैकेंसी आएगा, फार्म भरिएगा, नौकरी होगा, तब ना ट्रेन चलाइएगा। इसलिए आराम से पढ़िए और सब पढ़िए। लिखिए टाइप 6 सवाल नंबर 1, चैप्टर खत्म हो चुका है। टाइप 6 सवाल नंबर 1 लिखिए, और जो बताते हैं उसको समझिए, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अल्फाबेट पढ़ाइए दिए होंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ा दिए, रैंकिंगों पढ़ा दिए, डायरेक्शनों पढ़ा दिए। डायरेक्शन पढ़ा दिए ना, अब डायरेक्शन के बाद सिटिंग अरेंजमेंट चालू करना है, करेंगे। लेकिन पहले टाइप 6 का सवाल लिखिए, बोले आए, लिखिए। योग प्रक्रिया के दौरान, योग प्रक्रिया के दौरान अच्छा, ऑनलाइन से कह रहे हैं सर 55 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। 55 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है क्या टाइप 5 में? आए, क्या बोले? 62 तो अभी है ना बताएं, ये 62 है ना पूछ रही थी, आपको अलग से बताते हैं आपके। अच्छा 55 बता देंगे, पहले सवाल लिखिए। योग प्रक्रिया के दौरान अमित, अमित योग प्रक्रिया के दौरान अमित अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। अमित अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। अमित अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। यदि उसका, यदि उसका, यदि उसका चेहरा, यदि उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, यदि उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बनाइए, देखिए बन जाएगा कि ना। एक बार कोशिश कर लीजिए, 2-3 मिनट लगेगा, फिर हम समझा देते हैं। पश्चिम, पूरब, उत्तर। मुंह उत्तर, बाया हाथ हो उत्तर, बैल कहीं का मुंहवे की तरफ हाथवा रहता है का? पगलाट कहीं का, पूरा पगले है एकदम। पूरा पश्चिम, आ उत्तरो एक आइए गया, कोई दक्षिणों बोल दीजिए, चारे को तो दिशे होता है।
अच्छा, जितने लोग का पूरा आंसर आया ना, हाँ, मेरे ख्याल से सब लोग अपने आप को उल्टा करके सोच लिए थे, क्लासे में उलट दिए। नहीं, ये बेसिक तरीका है। क्लास में जो आप उल्टा अपने आप को करके बता दिए वो बेसिक तरीका है, ये सबको पता है। हम आपको बेसिक नहीं ट्रिक बताने वाले हैं। बेसिक तरीका से अगर आप सवाल बनाइएगा तो हर सवाल में आपको खुद को उलट के इमेजिन करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में भी उल्टा करना पड़ेगा। हालांकि उल्टा दिखा के सबको नहीं होइएगा, लेकिन मन में तो होइए ना जाइएगा। तो एगो अपने आप को उल्टा करके बना सकते हैं, जो कि बेसिक तरीका है। जैसे सवाल कहा कि एक आदमी योग प्रक्रिया के दौरान अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। अगर मेरा ही पैर ऊपर करिएगा, ये पैर, तो पैर ऊपर चल जाएगा? नहीं, आई मुड़ी कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो जब पैर ऊपर जाएगा, मुंडी नीचे, तो हम सीधा है तो कैसे हो जाएंगे? उल्टा। जो मेरा मुंह आपको सामने दिख रहा है, उल्टा हो जाएंगे ऐसे, तो मेरा मेरा पीठ आपको सामने दिखने लगेगा? नहीं दिखेगा, कहें कि अभी मेरा मुंह सामने, उल्टा होंगे तो ऐसे चल जाएंगे, जाएंगे ना ऐसे, तो फिर मेरा पीठ दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अच्छा, तो अब बार बार ऐसे उल्टा करके बेसिक तरीका से सवाल को सोचना पड़ेगा, तो वो तो आप सोच ही लीजिएगा। एक तरीका हम आपको और बताते हैं, हम आपको वो छोटा सा ट्रिक बताते हैं, ध्यान से सुनिए। किसी सवाल में हमको लगता है सीख जाइएगा तो कलमों लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा। और नहीं तो कलम लगाइबो करिएगा तो एकदम 2 सेकंड 4 सेकंड में आंसर आएगा, या 10 सेकंड में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। समझाएं, समझिएगा। खाली एगो बात बताइए समझने से पहले, हम जो सवाल लिखवाए हैं कि योग प्रक्रिया के दौरान अमित अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। अच्छा, हम अभी सीधा खड़ा है कि उल्टा? आप अभी सीधा बैठे हैं कि उल्टा? अगर अमित का मुड़िया नीचे कर देंगे आ गोड़वा ऊपर, तो अमितवा सीधा खड़ा हो जाएगा कि उल्टा? जब अमित का ही नहीं, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जंतु का या किसी भी चीज का आप पैर ऊपर कर दीजिएगा, सिर नीचे, तो आदमी उल्टा खड़ा हो जाएगा। तो जब आदमी उल्टा खड़ा होगा, तो छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, आपको भी उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा होगा तो उल्टा करना है, और सीधा रहेगा तो छोड़ देना है। सीधा है तो सीधे, सीधा वाला तो बनाइए रहे थे। खाली एक के बात ध्यान में रखिए कि आदमी जब उल्टा खड़ा होगा तो आपको भी उल्टा कर देना है। कैसे करिएगा? सवाल पढ़िए। योग प्रक्रिया के दौरान अमित अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। यदि उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? उसमें चेहरा कहाँ कहा? उत्तर दिशा में। तो आप चेहरा उसका कर दीजिए कहाँ? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा यही ना होता है? वहां पे कहा, सवाल में कहा कि उसका चेहरा उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा में करिए। अच्छा, उत्तर दिशा में करिएगा तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, होगा ना? अच्छा, ये जो लेफ्ट है ये किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। और राइट जो है वो किस दिशा में है? पूरब दिशा में। सवाल कहा कि योग प्रक्रिया के दौरान अमित अपना पैर ऊपर सिर नीचे करता है। वहां पे आपके कॉपी में जो सवाल लिखा हुआ है वहां पे अमित उल्टा है, तब जाके उसका चेहरा उत्तर है। उसका चेहरा उत्तर है तो उल्टा है ना। यहाँ पे चेहरा उत्तर किए हैं, ये बायां दायां किए थे, तो सीधा किए हैं, किए हैं ना सीधा। तो कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेहरा बना देना है। उल्टा है, सीधा है, और जो इसमें सीधा डायरेक्शन आया इसको उल्टा कर देना है। काहे भाई? काहे कि सवालों में उल्टे है। काहे सवाल में उल्टा है? क्योंकि पैर ऊपर और सिर नीचे है। तो आपसे कहा कि बायां हाथ किस दिशा में होगा। हकीकत में जब आदमी उत्तर दिशा में चेहरा करके खड़ा है तो बायां हाथ किस दिशा में है? पश्चिम। तो इसका उल्टा बताइएगा पूरब। अगर रहेगा पूरब तो उल्टा बताइएगा पश्चिम। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तो पश्चिम रहेगा पूरब बताइएगा, पूरब रहेगा पश्चिम बताइएगा। कोई तकलीफ? उल्टा खाली करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिशा कर दीजिए, जो रियल आया उसको उलट दीजिए, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से छाप लीजिए, नोट करके कहिएगा तो हम लिखाइयो देंगे। नियम को कहिएगा तो नोट करके लिखा देंगे, और ना कहिएगा तो छोड़ देंगे। लिखा दें, पहले ये वाला छाप लीजिए, और बाद लिखाते हैं।
चिपका हुआ चीज छुड़ाने में हमको बड़ा मजा आता है। एक बार जानते हैं क्या हुआ, मेरा घर ढलाई हुआ था, नयका जो मकान बना था घर ढलाई हुआ। तो घर ढलाई ढलाई होता है तो नीचे में प्लास्टिक लगा कर आदमी ढालता है कि ओकर मटेरियल नीचे न गिरे। तो मोटका प्लास्टिक लगा के ढाला गया था घर को। घर ढला गया, सेल्टिंग खुल गया। अब बहुत बड़का वो घरवा है मेरा घर जो है। मेरे घर पे आप शॉर्ट पिच क्रिकेट खेल लीजिएगा, घर के छत पे शॉर्ट पिच खेल लीजिएगा। गांव में जो मेरा घर है, बारात वारात हम लोग के यहाँ आता है ना, तो बारात आने से पहले जो रिश्तेदार लोग आते हैं बहुत सारा, 5 गो मेरी बुआ है, सॉरी 4 गो बुआ है और 4 गो मौसी, मम्मी मेरी 5 गो बहन है। तो उस सबका लड़ जराता है, लड़ जर समझते हैं। अब 4 गो बुआ है तो सब बुढ़ा गई, सबको बेटा पतो है, बेटी दमाद है, बेटा पतो के 2-2 3-3 गो बाल बुतरू है, सब आता है, एक बारात घरवे हो जाता है। तो खाना बनता है तो हंडे के हंडा बनेगा और छते पर सबको बराते जैसा बैठा के हम लोग खिला देते हैं। तो घरवा का ढलाई हुआ था तो प्लास्टिकवा ओकरा में लगले था। तो पापा बुलाते थे लेबर को, कहते थे घर के सब प्लास्टिक उखाड़ना है। तो कोनो बोलता था 3,000 लेंगे, कोनो कहता था 4,000 लेंगे, कोनो कहता था 3500 लेंगे। पापा को कहे कि हम उखाड़ दें, बोले है तारा से ना उखड़ी, सब उखाड़ देंगे। बोले उखाड़ देबो, हाँ सब उखाड़ दे, बाकी हमरो पैसा चाहिए। कहने कहता ना, हम बोले जितना वो मांगो तरह से ओकर आधा। हम बोले 1,500 रुपया हमको दे दीजिएगा, सब उखाड़ देते हैं। पापा को लालच आ गया, करे ना ना 1,000। बोले 1,500 देबो तो उखाड़म, आ तो ना ना 1,000। वो जानते थे ऐसा ऐसा कितना हम पापा के काम किए थे पैसा ले लेके। अब लेबर से करवाते थे तो हम अपन ही लेबर बन के कर देते थे, पैसा ले लेते थे, हमारा खर्चा मेंटेन हो जाता था। बाप के पैसा पे बहुत ज्यादा ऐश करने वाले हम बालक नहीं थे, ठीक है ना। हम समय से पहले ही समझ लीजिए सियान हो चुके थे, हमको घर की परिस्थिति स्थिति सब पता था। तो ऐसा ऐसा ढेर काम किए थे। तो एक बार तो ऐसा समय आया कि 700 रुपया बचाने के चक्कर में मैं और मेरे पिताजी 6 बजे शाम से लेकर 2 बजे रात तक कोयला उतारे थे ट्रक से। वो मेरा ही कोयला था, ईंट का भट्ठा लगाने के लिए मंगवाए थे, रात भर उतारे थे 2 बजे तक। अलग बात हो, सब छोड़िए। पापा को बोले कि हम उखाड़ देंगे, तो पप्पो जानते थे कि जितने देंगे उतने में उखाड़ेगा, पैसा छोड़ेगा नहीं। पापा बोले ना 1,000 दे, बोलो उखड़ब तो हम लेबर के 3,000 देव, हमारा 1,000। बोले वो कहत ना बाड़न से 3,000, कोनियो को उतने देम। हम कहते थे चलिए लाइए, भागला भूत के लंगोटो भला। जौने 1,000 मिल जाएगा, कमवा घरवे में ना करना है, बहरी नहीं ना जाना है। आ सीढ़ी लगा के एक जगह पकड़ते था, पर पर उखड़ता था, मारे के 2-2.5 घंटा में सब उखाड़ के रख दिए। आ कोनो कोनो ससुरा चिपक गया था, जिसको चिपकल है, तो ओकरा छोड़ा छोड़ा के छोलनी से, मम्मी से बोले मम्मी तो छोलनी दे, मम्मी मदद कर रही थी, छोड़ा छोड़ा के ओकरा में से सब उखाड़ दिए। लास्ट में जो प्लास्टिक हुआ मम्मी लपेट देती थी, हम लेके पीछे जला देते थे घर के पीछे। पापा बोले 1,000 लाइए। 1,000 पापा दिए, एकदम बम बम हो गया, पूरा मजा आया। वही उखाड़ने में बड़ी मजा आता है। एक और सवाल लिखिए तो उसको बना के दिखाइए, रियल डायरेक्शन निकाल के उल्टा कर देना है। एक और सवाल लिखवाते हैं, बनाइए, उसके बाद नोट लिखवाएंगे। बोले लिखिए, योग प्रक्रिया के दौरान रामदेव, बाबा मत लिखिएगा, खाली रामदेव, बाबा लिखिएगा गड़बड़ा जाएगा, ससुरा लुंगी पहनता है। योग प्रक्रिया के दौरान रामदेव अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। बाबा नहीं लिखना है, अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। योग प्रक्रिया के दौरान रामदेव अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। यदि उसका चेहरा पूरब दिशा की ओर है, यदि उसका चेहरा पूरब दिशा की ओर है तो उसका दायां हाथ, राइट हैंड, यदि उसका चेहरा पूरब दिशा की ओर है, पूरब दिशा की ओर है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? हाँ सही है, दायां हाथ किस दिशा में होगा? एगो ऑनलाइन से बालक लिख रहा है, सर पकड़ के उल्टा देंगे बगल वाला को। कहा जे एग्जाम देगा ओकरा।
एग्जाम हॉल में जाएगा, बगल वाला को उल्टा करने मारेगा, इतना मार के अस्थिर हो जाएगा। बनाइए, बना दिए। क्या करना है, वहां पे कहा कि उसका चेहरा पूरब दिशा में है, तो रियल में आप चेहरा पूरब दिशा में कर दीजिए। ऊपर लेफ्ट होगा और नीचे राइट। और राइट जो है वो कौन सा दिशा में है, दक्षिण दिशा में। और लेफ्ट जो है वो दिशा में कौन सा है, उत्तर दिशा में। सवाल कहा कि यदि उसका चेहरा पूरब दिशा में, पूरब दिशा की ओर है, तो दायां हाथ किस दिशा में होगा। हकीकत में दायां किस दिशा में, दक्षिण, लेकिन इसको कर देंगे उल्टा। आंसर क्या बताएंगे, उत्तर। क्लियर हुआ कि डाउट है? तो नोट करके इसका मेथड लिखिए। बोले बोले कि ना, लिखिए, लिखिएगा। योग प्रक्रिया से संबंधित सवाल को हल करने के लिए, योग प्रक्रिया से संबंधित सवाल को हल करने के लिए, योग प्रक्रिया से संबंधित सवाल को हल करने के लिए योग प्रक्रिया से संबंधित सवाल को हल करने के लिए प्रश्न में दिया गया दिशा के अनुसार, प्रश्न में दिया गया दिशा के अनुसार, प्रश्न में दिया गया दिशा के अनुसार, प्रश्न में दिया गया दिशा के अनुसार रियल डायरेक्शन, रियल डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिखिएगा वास्तविक दिशा, रियल डायरेक्शन, ब्रैकेट में वास्तविक दिशा ज्ञात करके, वास्तविक दिशा ज्ञात करके उसको उल्टा कर देंगे। हो गया, हुआ? एक वो सवाल खाली और लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाएंगे और कल से हम सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल बनवाएंगे, ठीक है? बोले, एक वो सवाल और लिखिए, लिखिए। योग प्रक्रिया के दौरान अमीषा, योग प्रक्रिया के दौरान अमीषा अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेती है, अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेती है। यदि उसका बायां हाथ, यदि उसका बायां हाथ, यदि उसका बायां हाथ पूरब दिशा की ओर है, यदि उसका बायां हाथ पूरब दिशा की ओर है, तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा। बायां हाथ पूरब दिशा की ओर है, तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा, बताइए। दक्षिण और उत्तर, और लोग बनाइए रहे हैं ना, हैं? तो हम क्या बताएं इससे? अच्छा, इससे पीछे दो जो सवाल लिखवाए हैं उस सवाल को पढ़ के देखिए। उस सवाल में चेहरा देके हाथ पूछा था, इसमें हाथ देके चेहरा पूछ रहा है। जैसे वहां पे आप चेहरा दिया था, रियल वाला लिख के उल्टा करते थे, वैसे यहाँ हाथ दिया है, रियल वाला लिख के उलट दीजिए।
कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कहा कि यदि उसका बायां हाथ पश्चिम दिशा में है, आप बताइए बायां हाथ पश्चिम दिशा में कब होता है? जब आदमी बायां हाथ पूरब दिशा में, क्या लिखवाए हैं? बायां हाथ पूरब दिशा में। अब आप बताइए बायां हाथ पूरब दिशा में कब होता है? बायां हाथ पूरब दिशा में कब होगा? जब आदमी का चेहरा दक्षिण होगा। बायां हाथ पूरब दिशा में, मतलब इस दिशा में, पूरब दिशा में बायां हाथ कब होगा? क्योंकि इधर लेफ्ट इधर राइट होगा ना, ये दक्षिण की तरफ चेहरा करके जा रहे थे, इधर लेफ्ट इधर राइट, राइट में क्या है? पश्चिम है। तो बायां हाथ पूरब दिशा में तब होता है जब उसका चेहरा दक्षिण होता है। तो ये तो रियल न है हो, चेहरा इसका दक्षिण न है। आपसे पूछा क्या? चेहरवे, तो इसको लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसका चेहरा है दक्षिण दिशा में रियल में, लेकिन वहां तो उल्टा है। तो आप इसको क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत? तो बन गया। बहुत ज्यादा झोल नहीं है इस टाइप में। डाउट क्लियर कि एक और सवाल लिखवाएंगे? बताइए। क्लियर हो गया? तो कोई भी सवाल आएगा योग प्रक्रिया से संबंधित, रियल डायरेक्शन निकाल के, जो कहेगा सवाल में वो रियल निकाल के उल्टा कर दीजिएगा। क्लियर? आइए अब हम आपको लेके आ जाते हैं तीसरी दुनिया में। तीसरी दुनिया में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? सिटिंग अरेंजमेंट। 55 नंबर बता दें? अच्छा 55 नंबर, हाँ ऑनलाइन से कुछ लोग पूछे थे। 55 कहा कि सुबह वैदेही अपने घर के बगीचे में खड़ी थी। सुबह हमें कौन? वैदेही। तो ये लीजिए भैया, सुबह हो गया, ठीक है ना? ये हो गया क्या? सुबह। ठीक है, ये हो गया सुबह, सूर्योदय हुआ है, सुबह हो गया, सूर्योदय हुआ है। कहा आनंद सामने आया, और आनंद सामने से आया और खड़ा होकर वैदेही से बातें करने लगा। आनंद सामने से आया, खड़ा होकर वैदेही से बात करने लगा। था आनंद किधर से आया ये नहीं पता है, लेकिन आगे कहा खड़ा होकर वैदेही से बातें करने लगा। आनंद ने अनुभव किया कि उसकी यानी किसकी? वैदेही की छाया उसकी यानी किसकी? वैदेही की दाईं ओर बन रही है। वैदेही की छाया वैदेही के दाईं ओर बन रही है, ऐसा आनंद ने अनुभव किया। आनंद जबकि सामने से आ रहा है, मतलब वो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होगी। अब बायां दायां का बात करें, एक मतलब एक आ रही होगी उत्तर से दक्षिण, एक दक्षिण से उत्तर, यही ना? एक का चेहरा उत्तर होगा, एक का दक्षिण, तो उत्तर वाला का ये लेफ्ट होगा, ये राइट, और दक्षिण वाला का ये लेफ्ट होगा और ये राइट। इसका परछाई इधर है, इसका परछाई इधर। अब बताइए इसमें से कौन एगो वैदेही है, कौन एगो आनंद है? अगर ऊपर वाला को हम बना देंगे वैदेही, तो वैदेही की छाया वैदेही के दाईं ओर, ये वैदेही की छाया आनंद के बाईं ओर। इसको अगर हम बना देंगे आनंद, तो आनंद का छाया आनंद के बाईं ओर, लेकिन ये आनंद का छाया वैदेही के दाईं ओर। बोलिए यस या नो है? तो ये वैदेही है और ये आनंद है। आनंद ने यहां से अनुभव किया कि वैदेही की छाया जो है वैदेही के दाईं ओर बन रही है। एकरा मतलब ये वैदेही है, ये आनंद है। क्वेश्चन में कहा वैदेही किस दिशा में मुंह किए हुए थे? तो वैदेही का चेहरा दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। टाइप 4 का 50। कल नहीं आए थे क्या? तो नहीं बताएंगे, नहीं उचित है ये जो कह रहे हैं, उचित है? आप क्लास अब्सेंट करिएगा, हमसे बार बार वही सवाल पूछिएगा जो टाइप पढ़ा दिए हैं। क्लास आए थे, अब फंसा है तो बताइए, बताएंगे। क्लास नहीं आए थे तो नहीं बताएंगे। बुरा लगे चाहे खराब, वो आपकी मर्जी है, सोच लीजिए जो सोचना है। बताइए जी, अब कोई क्लास, अब ये भी कल क्लास नहीं आई थी, नहीं आए थे हमको, कल नहीं फ्राइडे को। के क्लास आता है, के नहीं आता, हमको सब ध्यान में रहता है। लड़का लोग में तो भूल ही हो सकते हैं, क्योंकि लड़कों का संख्या थोड़ा ज्यादा है। लड़की लोग तो गिनी चुनी कम है, 10 को 12 को होगी, तो ये लोग तो सब याद रहती है कौन आई थी कौन। अब ये फ्राइडे को क्लास नहीं आई है, बोलेंगे कि सर तो टाइप 1 फिर से पढ़ा दीजिए, तो ये संभव है? फिर तो ससुरा हम डायरेक्शन डिस्टेंस 15 दिन पढ़ाते रह जाएंगे हैं, 1 महीना। तो अब नहीं बताएंगे। हो गया?
चलिए अब हम आपको लेके आ जाते हैं कहाँ, सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, सिटिंग अरेंजमेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैठक व्यवस्थीकरण, बैठक व्यवस्थीकरण, बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में बोला जाता है बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में बोलेंगे बैठक व्यवस्थीकरण। इस चैप्टर में टोटल आपसे 3 टाइप का सवाल पूछा जाएगा। टाइप 1 में जो सवाल होगा वो लाइन से, पंक्ति से संबंधित होगा। उसमें जो सवाल होगा उसमें एक पंक्ति रहेगा या 2 पंक्ति रहेगा, और उसी पंक्ति के किनारे किनारे, उसी पंक्ति के बीच में या उसी पंक्ति में कुछ लोग रहेंगे जिनका चेहरा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कुछ भी हो सकता है, उसी पंक्ति में बैठेंगे। तो एक सवाल जो पूछेगा टाइप 1 का वो पंक्ति से रिलेटेड, दूसरा टाइप का जो सवाल पूछेगा वो वृत्त से रिलेटेड, वृत्ताकार मेज के वृत्ताकार मेज के चारों तरफ या गोलाकार मेज के चारों तरफ, तो वृत्त से। और एक वो सवाल ऐसा होगा जिसमें आयत या वर्ग से जो रिलेटेड होगा। ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट पहले सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। अगर बिना कॉन्सेप्ट के सवाल बनाएंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है, हाँ, आगे फंस सकते हैं। तो चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग टाइप 1 का बात करें तो टाइप 1 में हम लोग पंक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। किससे रिलेटेड, पंक्ति से। देखिए, पंक्ति से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो इसमें कितने प्रकार के कंडीशंस बन सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पंक्ति से रिलेटेड यदि सवाल देगा, पंक्ति से रिलेटेड सवाल देगा तो कुछ लोगों का संख्या होगा, कुछ लोगों का संख्या होगा जो कि उत्तर दिशा में मुंह करके बैठेंगे। जैसे कहेगा 5 विद्यार्थी या 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, पंक्ति में बैठे हैं तो एक कंडीशन उत्तर से रिलेटेड आएगा। ध्यान रखिएगा, जिसका चेहरा उत्तर होता है उसका ये लेफ्ट और ये राइट होगा। अभी डायरेक्शन डिस्टेंस में समझाए थे। या अगला कंडीशन में ये कहेगा कि 5 लोग दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 5 लोग दक्षिण दिशा में मुंह कर लेंगे और एक पंक्ति में बैठ जाएंगे ऐसे, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। क्लियर है, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, अब चलिए अगला कंडीशन ये भी हो सकता है, कहेगा 5 लोग एक पंक्ति में पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे, तो ये दिशा हो गया पूरब और बैठने वाले लोगों का संख्या यहाँ कर देंगे कितना, 5। तो 5 गो लोग को हम पूरब दिशा की ओर मुंह करके ऐसे बैठा देंगे, तो लेफ्ट ऊपर चला जाएगा और राइट नीचे। ठीक है, ये कंडीशन बता रहे हैं, सवाल जो पूछा जाएगा उसका ये कंडीशन है। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, कुछ भी हो सकते हैं, संख्या लोगों का कितना भी हो सकता है। उनको या तो उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठाएगा, या तो दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके बैठाएगा, या तो पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठाएगा, और ना तो पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके बैठाइएगा। ठीक है, तो गौर फरमाने वाली बात यहाँ पे ये है, किस दिशा में चेहरा करके बैठाएगा वो मायने नहीं रखता है। बात गौर करने वाला ये मायने रखता है कि जब किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर होगा इधर लेफ्ट उधर राइट, और दक्षिण होगा तो बायां उधर चला जाएगा दायां इधर, पूरब होगा तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, और पश्चिम होगा तो नीचे लेफ्ट और ऊपर राइट हो जाएगा। ये क्लियर है। तो 4 कंडीशन बनेगा, या तो उत्तर, ना तो दक्षिण, ना तो पूरब, ना तो पश्चिम, और 2 कंडीशन यहां से और बनेगा। ऐसे भी बोल सकता है 10 विद्यार्थी 2 पंक्तियों में एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, जिसमें 5 का चेहरा उत्तर दिशा में और उसके सामने बैठे व्यक्तियों का चेहरा उसके विपरीत यानी कि दक्षिण दिशा में है। या कहेगा 10 विद्यार्थी 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 5-5 करके बैठे हुए हैं, जिसमें से 5 का चेहरा पूरब दिशा में और 5 का चेहरा पश्चिम दिशा में। तो अलग अलग देगा तो भी इसी जुगाड़ से बनाना है, और एक में देगा तो भी ऐसे ही बनाना है, क्योंकि यहाँ बायां दायां समझना था। ये टाइप 1 का सवाल हुआ। चारों में से कोई या मिला मिला के
पूछेगा। अगला अगला जो आपका टाइप है वो है वृत्त से रिलेटेड। कहेगा वृत्ताकार मेज के चारों तरफ 8 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ या एक गोल टेबल के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं या केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ भी 3 गो कंडीशन बनेगा। कौन कौन? एगो तो कहेगा 8 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो यहाँ पे टोटल बैठने वाले विद्यार्थियों का संख्या 8 होगा। आइए वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठेंगे, आइए केंद्र होगा और सबका चेहरा कहाँ करेंगे? केंद्र की ओर करेंगे। तो ऐसे कर देंगे हम लोग, सबका चेहरा कहाँ? केंद्र की ओर। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब देखिए, जब 8 व्यक्ति हो, चाहे 6 व्यक्ति हो, चाहे 10 व्यक्ति हो, चाहे कितनों हो, केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठाएगा। तो प्रथम व्यक्ति को यहाँ रख के इधर जाइएगा तो समझ लीजिए इधर लेफ्ट होगा, और इधर जाइएगा तो समझ लीजिए डायरेक्शन राइट होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन लेफ्ट, ये डायरेक्शन राइट। लेफ्ट को कहते हैं बायां, लेफ्ट को कहते हैं बायां, और राइट को बोला जाएगा दायां। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें बायां दायां में खूब कंफ्यूजन होंगे आप। अब बायां दायां में कंफ्यूजन हुआ तो सीटिंग अरेंजमेंट है, एक जगह गलती हुआ तो सब गलती हो जाएगा। ठीक है, अगला कंडीशन होगा कि एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ 8 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये केंद्र हो गया, और ये इनका चेहरा जो होगा वो किस दिशा में हो जाएगा? तो विपरीत दिशा में हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैठा देंगे हम प्रथम विद्यार्थी को या व्यक्ति को, इधर जाएंगे तो बदलेगा ना, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट को हिंदी में क्या बोलेंगे? दायां, और लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? बायां। या नेक्स्ट कंडीशन आपका ये भी हो सकता है कि यही वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठने वाले लोगों का संख्या 8 होगा, जिसमें से 4 का चेहरा अंदर और 4 का चेहरा बाहर होगा। तब अंदर बाहर जब दोनों चेहरा होगा तब बायां दायां कहीं एक जगह फिक्स नहीं करेंगे, बल्कि हर जगह से बायां दायां चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो गया। अब बायां दायां प्रथम व्यक्ति को यहाँ बैठाएंगे, प्रथम व्यक्ति को यहाँ बैठाएंगे, इधर जाएंगे तो लेफ्ट होगा, इधर से इधर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से जाएंगे तो इसका लेफ्ट होगा, यहाँ से जाएंगे तो इधर इधर क्या होगा? राइट भी हो जाएगा। नहीं, ऐसी तरह से यहाँ पे जाएंगे तो लेफ्ट भी होगा और राइट भी होगा। समझ रहे? तो ये अगला कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन आपका ये होगा, तीसरा टाइप में जो सवाल पूछेगा, वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठाएगा, चाहे आयताकार मेज के चारों तरफ बैठाएगा। कैसे? जैसे ये देखिए वर्गाकार मेज है, तो वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठाया तो सबका चेहरा कर देगा कहाँ? केंद्र की ओर। आज देखिए टेबल कोई भी हो, चेहरा केंद्र की ओर जब करिएगा तो इधर का डायरेक्शन लेफ्ट होगा? नहीं, इधर का डायरेक्शन राइट होगा? नहीं होगा। यहाँ पे प्रथम व्यक्ति को बैठाना है। ठीक है, समझ रहे हैं? अगला कंडीशन आपका क्या होगा? अगला कंडीशन 8 विद्यार्थी वर्गाकार टेबल के चारों तरफ केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे, ऐसे बैठाएंगे, बैठाएंगे ना, इस तरह से। सबका चेहरा कहाँ? बाहर, सबका चेहरा कहाँ? बाहर। यहाँ बैठाएंगे प्रथम व्यक्ति को, इधर जाएंगे तो राइट, इधर जाएंगे तो लेफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यही कंडीशन, यही वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठने वाले लोगों का संख्या 8 होगा, जिसमें से 4 चारों कोना पे और 4 भुजा के मध्य में। कोना पे बैठने वाले लोग अंदर के तरफ और मध्य में बैठने वाले लोग बाहर के तरफ मुंह करके बैठे। अब यहां से प्रथम व्यक्ति को यहाँ बैठाइएगा, प्रथम व्यक्ति को यहाँ बैठाइएगा, इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रथम व्यक्ति को आप यहाँ बैठाइएगा तो इधर जाइएगा तो लेफ्ट होगा। तो राइट और लेफ्ट दोनों इसमें हो सकता है, इधर भी कहीं से राइट भी हो सकता है और कहीं से लेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, यही वर्गाकार टेबल को आयताकार कर देगा, बैठने का क्रम यही हो। ठीक है, तो आप इस सारा कंडीशन बनाना चाहते हैं तो कॉपी पर बना लीजिए, किताबों में बनाया हुआ है, और नहीं बनाना चाहते हैं तो कहिए, आगे बढ़ जाए, बनाइएगा। अच्छा, हम 5 मिनट रुक जाते हैं। जिनको लगता है नहीं बनाना है, जो कह रहे हैं आगे बढ़िए, वो बैठिए आराम से, और जिनको लगता है बनाएंगे तो बना लीजिए। टाइम हो गया, जाइए।
हम अभी पढ़ाएंगे, जिनका टाइम हो गया वो जा सकते हैं। लिख लिए? चलिए आगे कर देते हैं। अब देखिए इसमें जो सवाल आएगा, उस सवाल में दो गो शब्द बहुत आपको परेशान करेगा। एगो शब्द का नाम है और एगो शब्द का नाम है जो। तो और का प्रयोग, और का मतलब क्या होता है, जो का मतलब क्या होता है, ये अभी समझाएंगे तो अभी एग्जाम्पलों समझाना पड़ेगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का ये ज्यादा समझ में आएगा नहीं। अब अभी आप बोल रहे हैं टाइम भी हो गया है, हमको भी दिख रहा है टाइम हो गया, आगे क्लास भी है और सर लेट छोड़े थे इसलिए थोड़ा सा कम हुआ। तो अभी हम क्या करते हैं, यहीं तक आज इस सेशन को रोक देते हैं। कल हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट में और भी कुछ चीजों को क्लियर करेंगे और कल से हम लोग सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कार्रवाई यहीं पर समाप्त की जाती है।